हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मुझे आशा है कि आप सभी का पेपर बहुत ही शानदार गया होगा, अच्छा गया होगा। ARS प्री 2023 का पेपर है जो 1 अक्टूबर 2023 को लगा था। बहुत ही शानदार पेपर आया है। RS लेवल तक का ही पेपर है। इसमें RPSC द्वारा नए पैटर्न से इसे करवाया गया था। RS लेवल का ही बहुत ही शानदार पेपर बनाया गया है इस बार। इस तरह आप देखें, RS की परीक्षा नए पैटर्न से करवाई गई थी। इस बार OMR सीट में 5 विकल्प थे और जो क्वेश्चन नहीं करना होता है उस क्वेश्चन को भी इस बार OMR सीट में भरना था। इस तरह आप देखेंगे कि ये 3 घंटे का था जिसमें 10 मिनट अतिरिक्त दिए गए हैं। 150 क्वेश्चन आए हैं। इसमें 200 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सर बताए जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा सिलचर को पोरबंदर से। क्वेश्चन नंबर 2 गलत युग्म का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 1 नंबर सतूर मध्य अरावली। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर धौलपुर, राजसमंद, जालोर। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर मेनाल वेडच। क्वेश्चन नंबर 5 भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का खालिस्तान प्रतिशत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर 4.87। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था श्रीगंगानगर में। 1 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर गुजरात तथा राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से वर्ष 2001 और 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर श्री गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 10 राजस्थान में कालाकोटा, लीलवानी, नारदिया, तिम्मा, मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर मैंगनीज। क्वेश्चन नंबर 11 काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं और जिला दे रखे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर शेरगढ़ बूंदी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 माही कंचन तथा RCB 911 संकर किसमें है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर मक्का तथा बाजरे की। क्वेश्चन नंबर 14 भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
1 नंबर है इसमें। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर 9वीं। क्वेश्चन नंबर 16 मेनका गांधीवाद 1978 यानी 78 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। त्रुटिपूर्ण बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 नथमल जी की हवेली अवस्थित है तो जैसलमेर में, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे तो ये त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित सूची P निर्देशक सिद्धांत को सूची R अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए। सूची R दे रखा है तो सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता तो इसका सुमेलित हो जाएगा अनुच्छेद 39A 39। B पर्यावरण की सुरक्षा, इसका 48A। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41। स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 49। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 2 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 21 सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्ति से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर धारा 12 4 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। 2 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 23 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 1 व 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित सूची P
को सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची पी, सूची आर दे रखा है। CAG की नियुक्ति, तो अनुच्छेद नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 151। CAG के कर्तव्य और शक्ति, अनुच्छेद 149, 149। 3 नंबर, संघ के खातों का प्रपत्र, सी का हो जाएगा। 4 नंबर, अनुच्छेद 150, ऑडिट रिपोर्ट, अनुच्छेद 151। 2 नंबर। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जिसमें लिख रखा है 1, 3, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री से के संबंध में सही नहीं है? मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। तो 25 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, ये गलत है। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 27, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था 129। 3 नंबर आंसर हो जाएगा 129। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसी की सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, किस संविधान अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। 4 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। 2 नंबर, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ए व दोनों सही है, दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 तहसीलदार की नियुक्ति होती है राजस्व मंडल द्वारा। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 2014 में नरपत लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, लोकायुक्त। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के राज्य
निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। 2 नंबर, राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 1 व 2 दोनों सही है। 35 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा रसोई योजना से। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन में आरपीएससी द्वारा गलत आंसर लगाया गया है। आप सभी से निवेदन है कि समय रहते हुए अगर आपके पास इसे देख लेते हो तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन पर आपत्ति लगा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा रसोई योजना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य हैं। 2 नंबर, वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कारें। क्वेश्चन नंबर 41, मुद्रास्फीति के संबंध में कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन ए, हेडलाइन, मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। कथन बी, कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 41 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कथन ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देती है। 2 नंबर, पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। क्वेश्चन नंबर 44, औषधि क्षेत्र के
संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पाद में 80% हिस्सेदारी रखता है। ये गलत है, यही सही है। इसका आंसर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा 126, 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 48 वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पादन के होने का अनुमान है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 5.18%। क्वेश्चन नंबर 49 राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? ए, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बी, इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, केवल बी सही है, 2 नंबर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। 50 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्य पर निम्न किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सेवा क्षेत्र। RS का बहुत ही शानदार का क्वेश्चन था, एकदम RS लेवल तक ही क्वेश्चन था। बहुत ही शानदार पेपर बनाया गया है RPSC द्वारा। जी हाँ, बहुत ही शानदार पेपर था। RS बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, बहुत बड़ी एग्ज़ाम होती है, उसी हिसाब से आप देखेंगे कि ये RS लेवल तक ही बहुत ही शानदार पेपर बनाया गया है RPSC द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राज्य मार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण
सही है, संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर 14 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर 2005। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर मिशन वात्सल्य योजना। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नारकोटिक एनाल्जेसिक औषध है? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। 1 नंबर आंसर मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 60, निकट दृष्टि दोष जिसे कहा जाता है मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रमश से? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर अवतल एवं उत्तल लेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन। 61 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई के रूप से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाए। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर FBACED। सबसे पहले आ जाएगी बिट, फिर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, लास्ट में आ जाएगी टेराबाइट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63, 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से एस्ट्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया यह मिसाइल है? क्वेश्चन नंबर 63 आंसर हो जाएगा 2 नंबर दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, श्रीहरिकोटा से अप्रैल क्वेश्चन नंबर 64, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलीओस 2 तथा लयूम लाइट 4 को प्रमोचित किस लॉन्च से किया गया है वह है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर
PSLV-C55। क्वेश्चन नंबर 65, यदि किसी पदार्थ को एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य दो विमाएं वहीं बनी रहती है तो प्राप्त संरचना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्वांटम वेल। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर .mp3। क्वेश्चन नंबर 67 प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का हिस्सा होता है। एकदम सही नहीं है, गलत क्वेश्चन को देखिए आप, गलत कथन चुनिए तो गलत 3 नंबर हो जाएगा, इसका आंसर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन है। 68 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, न तो ए न ही बी। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 इसका आंसर हो जाएगा डेंगू। क्वेश्चन नंबर 70 प्लाज्मोडियम की प्रजाति को घातक मलेरिया का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर फाल्सीपेरम। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 71 NTU मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर जल की अविलता। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न लिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 73 राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 74 पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान अनुमानित उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 75 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 75 राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 76 निम्न में से कौन सा समूह मिलेट्स सीरियन फसलों का है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर जवार, कोदो, कांगनी, रागी। क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 78 राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा जोबनेर में 2 नंबर जोबनेर में। क्वेश्चन नंबर 79 इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 80
क्वेश्चन नंबर 80, एक कथन के पश्चात दो तर्क एक तथा दो दिए गए हैं, कौन सा या से तर्क अधिक मजबूत है, चुनिए। कथन, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए। तर्क ए, हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। 2, नहीं, भारत से घरेलू आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। केवल तर्क एक मजबूत है। 80 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 81, एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं ए और दो दी गई है। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्ण धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्ण धारणाएं ये एक कथन के अंतर्निहित है। कथन, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। पूर्व धारणाएं 1 नंबर, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है। 2, आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है, सही है दोनों ही। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 82, दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए, फिर निश्चित कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्यवाहियां अनुसरण करती है। कथन, मौसम विभाग ने अपने वर्ष के मौसम के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। कार्यवाहियां 1 नंबर, सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधन करना चाहिए। 2 नंबर, संभावनाओं को देखते हुए किसानों को तैयार करने के लिए सलाह देनी चाहिए। 82 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, केवल 2 अनुसरण करती है। 82 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 82 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 83, एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष 1 तथा 2 दिए गए हैं। आप कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्षों पर विचार करके निर्णय कीजिए कि इसमें से तार्किक रूप से कौन सा या कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। कथन, पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल आयुक्त ने नगर 1 के नागरिकों से कहा, मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। निष्कर्ष 1 नंबर, नगर 1 के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। 2 नंबर, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, न तो निष्कर्ष ए और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न अनुकरण का अगला पद है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न अनुक्रम का अगला पद है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, I 27/2 R 162। क्वेश्चन नंबर 85, एक निश्चित कूट भाषा में ABON
DONMENT को DNOBAOTNEMEN लिखा जाता है और ESTABLISHED को BATSELDEHSI लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में GERMINATION को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर IMREGNNOITA 4 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 एक परिवार में 8 सदस्य हैं। EF और G की माता है, A का जमाई है, C G की पुत्री है, D C के नाना है, D के एक पुत्र और एक पुत्री है, H G की भाभी है, B F की भांजी है। F एक से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर जीजा साला। क्वेश्चन नंबर 87 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई है। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है। वीना रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर दूर उत्तर दिशा में खड़ी है। रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिमी दिशा में है। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा की ओर खड़ी है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी क्या है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर 23 मीटर। क्वेश्चन नंबर 88 7 व्यक्ति PQRSTUV एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। T और U के मध्य एक व्यक्ति है। V P के एकदम दाईं ओर है। Q U के एकदम बाईं ओर है। S और P के मध्य एक व्यक्ति है। S V का पड़ोसी नहीं है। V और U के मध्य 2 व्यक्ति है। R P के एकदम बाईं ओर है। कौन सा व्यक्ति पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर V 4 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है, जिसमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 90 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया जाता है। कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 91 एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ABC एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को 4000 देते हैं। परिणाम स्वरूप अब ABC के नगद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 को मापा हो जाता है। B को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर 8000। क्वेश्चन नंबर 92 एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में
किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 के गुणा कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर 64%। क्वेश्चन नंबर 93 93 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। 185 क्रिकेट, 165 हॉकी और 160 फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। 10 लड़के केवल हॉकी, फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 94 यदि S एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और T इसी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर 4T बराबर 3√3S। क्वेश्चन नंबर 95 निम्न सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच के दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर Q। क्वेश्चन नंबर 96 यदि निम्न मंटन की माध्यिका A और बहुलक B संबंध 7 B-A बराबर 9 C को संतुष्ट करते हैं, तो C का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर 97। एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाता है और शेष बचे मूलधन को 15% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज दर सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद अंतर रुपये 480 हो, तो कुल मूलधन बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 12,000। क्वेश्चन नंबर 98 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर 369/625। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 99 राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है? क्वेश्चन 99 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 100 राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर जोधपुर।
क्वेश्चन नंबर 101, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभयारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभयारण्य को प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 101, 101 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर धौलपुर करौली अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 103, एम पुरुषों और एन महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ न बैठे। यदि एम है तो इस सभी के बैठने के तरीकों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 103, 3 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर m+1 बटा m-n+1। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल वुड गेम लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 104, 4 का आंसर हो जाएगा 4 भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1, टाइम पत्रिका के अनुसार SS राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया है। कथन 2, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लीडर, टाइटन, पायनियर और आइकन और इनोवेटर। क्वेश्चन नंबर 105, 5 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से किस देश से है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर त्रिनिडाद एवं टोबैगो। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर यूरिया गोल्डन। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है? क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर स्विट्जरलैंड। 1 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्यिक अकादमिक युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर देवीलाल महिया। क्वेश्चन नंबर 110, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में
इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 13 राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 14 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 15 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 16 राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर निशानेबाजी। क्वेश्चन नंबर 17 भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर दक्षिणी कोरिया। क्वेश्चन नंबर 18 हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 19 किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर गीता प्रेस गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। रेड टॉक। क्वेश्चन नंबर 121 अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया वह था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर विग्रहराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 22 अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासन काल में भारत की यात्रा की? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर वत्सराज। क्वेश्चन नंबर 23 कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बावया और मकबूल आलम निम्नलिखित किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। क्वेश्चन नंबर 24 मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा 15 मई 1949।
क्वेश्चन नंबर 25, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? 25 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर झाड़ोल। क्वेश्चन नंबर 26, झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और झावड़िया बीकानेर में क्या समानता है? 26 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर ताम्र उपकरणों के भंडार। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकारी था? 27 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर सवाई जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर जसनाथी सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 29, कुवलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर 18 भाषा। क्वेश्चन नंबर 30, अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर चारण ऋषदास। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा युगम गलत मेलित है? 31 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर मलिनाथ जी गागरोन। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रभागा मेला पर प्रति वर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है? 32 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर झाडरा पाटन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर गागरोन का दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर जगतपति जोशी 4 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा 3 नंबर वाकाटक वंश। क्वेश्चन नंबर 36, भरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? 36 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर शुंगकालीन स्थापत्य 4 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा 37 का आंसर होगा 3 नंबर सोमदेव। क्वेश्चन नंबर 38, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? 38 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर अलसानी पेडन्ना। 1 नंबर आंसर। 139 139, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर पंचमहल। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय जयपुर। क्वेश्चन नंबर 41, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की? 41 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1905। 42,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? 42 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 43, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर में लिख रखा है सर तेज बहादुर सप्रू, 2 में लिख रखा है जस्टिस फजल अली, 3 में लिख रखा है के.एम. पन्नेकर, 4 में लिख रखा है हृदय नाथ कुंजरू। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर आपको बताना है। इसमें हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 2, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 44, अल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर उत्तरी सागर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान, पंजाब तक सीमित था? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर सुहरावर्दी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? 46 का आंसर हो जाएगा यूरोप, 1 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A, B, C, D 4 कथन दे रखे हैं। ए में लिख रखा है कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बी, नालागढ़ धून सभी धूनों में सबसे बड़ा है। सी, नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमाचल में स्थित है। डी, फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। कोट का चयन करना है, इसमें बताना है। 47 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर ए, सी, डी सही है। ए सही है, सी सही है और डी सही है। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 148, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ए, सी, डी सही है। तमिलनाडु में, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक में। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। गुजरात में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 149, कौन सा सुमेलित नहीं है झील राज्य में स्थिति? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? क्वेश्चन नंबर 150, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर मिडलैंड प्रदेश नहीं है, औद्योगिक प्रदेश नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसी के साथ ये आरएस का पेपर था जिसमें 150 क्वेश्चन थे, जिसके हमने सभी के आंसर लगा लिए हैं। बहुत ही शानदार ये आरएस का पेपर था, बहुत ही लेवल का बनाया गया था आरपीएससी द्वारा, और आरपीएससी के नए पैटर्न से इसे लागू इस पेपर को करवाया गया था, इस एग्ज़ाम को करवाई गई थी। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आगे इसे शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी दोस्तों को आंसर लगाने में कोई दिक्कत ना हो, सभी तक ये आंसर पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।